ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी दौरे पर हैं और 2 दिवसीय दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरे में जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया, वहीं उन्होंने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की और आज प्रधानमंत्री मोदी सर्ववेद महामंदिर धाम गए, जहां उन्होंने संबोधित भी किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। 2 साल पहले ही तय समय में इसे पूरा कर लिया गया और इसकी विशेषताओं पर आपसे हम थोड़ा विश्लेषण चाहेंगे। साथ ही हम ये भी चाहेंगे कि आध्यात्मिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से और वाराणसी में आर्थिक दृष्टि से इसका क्या महत्व आप देखते हैं। जब से प्रधानमंत्री वाराणसी से लोकसभा जीत कर आए हैं, वाराणसी एक सुपर वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी बना हुआ है। अब तक किसी ने नहीं देखा होगा। कई प्रधानमंत्रियों की कंस्टिट्यूएंसी, नेहरू जी की फूलपुर आपने देखी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की फतेहपुर कंस्टिट्यूएंसी देखी, देवेगौड़ा की हासन देखी। किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में अगर प्रधानमंत्रियों की पुराना रिकॉर्ड देखें तो इतना बड़ा काम और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ होगा जितना वाराणसी का हुआ है, काशी का हुआ है। खासकर ये जो पिछले 2 दिन थे, कल और आज का दिन, ये मुझे लगता है इतिहास के पन्नों में याद रखा जाएगा, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो ऐसी शुरुआत की है और ऐसा काम पूरा करके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कर दिखाया है, जो शायद जो तीर्थ यात्री आएंगे बनारस और जो पर्यटक आएंगे उन सबको हमेशा याद रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है इस कॉरिडोर, क्योंकि प्राचीन भारत में सीधे ललिता घाट से अगर कोई गंगा जल उठाता, वो सीधा पहुंचता था काशी विश्वनाथ मंदिर में, जल अर्पित करता था, गंगा जल। और ये बड़ी अद्भुत बात थी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने बीड़ा उठाया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने का, और इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सबसे बड़ी खास बात है कि अब जो भी वहां आएगा सीधा उसे गंगा तट से सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर गर्भगृह तक प्रवेश मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो शिव भक्त वहां आए और शिव भक्त आएंगे वो याद रखेंगे। प्रधानमंत्री ने खुद पर्सनली इसको पूरी तरह से देखा है। 20/25 फीट वाइड कॉरिडोर बनाने का आइडिया प्रधानमंत्री का था, जिन्होंने लगातार इस पूरे कार्यक्रम को मॉनिटर किया। साथ ही साथ उन्होंने लगातार बैठकें की। मैं आपको बता दूं, ये इस मंदिर को बनाने में कोई भी लिटिगेशन नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा था जो जैसे ही बात करे आप लोग बातचीत करके इसको सॉल्व करो। तो लिटिगेशन फ्री पहली बार भूमि अधिग्रहण भी हुआ और लोगों में किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी। सबको ये लगा कि वो बाबा विश्वनाथ के लिए वो कुछ दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मोदी सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी का। आज सुबह भाजपा शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने एक अहम बैठक की। इस बैठक में सरकार की नीतियों, योजनाओं के प्रचार प्रसार और जो मुख्यमंत्री हैं वो किस तरह से अपने प्रदेश में जनता से जुड़ाव रखें, उस पर चर्चा हुई और अपने अपने राज्यों का मुख्यमंत्रियों ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया, किस तरह से वहां कार्य चलाए जा रहे हैं, योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। तो आपकी दृष्टि में ये बैठक किस लिए अहम रही, साथ ही क्योंकि आगामी चुनाव है, कई विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उस लिहाज से ये इस बैठक को आप कैसे देखते हैं और साथ ही विकास कार्यों को एक ग्राउंड लेवल तक ले जाने में इस तरह की बैठक का क्या महत्व है? देखिए, 2 चीज है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की बैठक लगातार लेते रहते हैं, लेकिन इससे बढ़िया मौका क्या था जब वहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर विकास की एक ऐसी योजना जिसको प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में शुरू कर अपने कार्यकाल के अंदर ही एक लक्ष्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया। ये इससे बढ़िया लोगों को दिखाने का जरिया नहीं था। जब उत्तराखंड में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मणिपुर, पंजाब, गोवा में चुनाव है, तमाम राज्यों से मुख्यमंत्री या वहां के वरिष्ठ नेता पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री ने सबको बताया कि सरकारी योजनाओं का किस तरह से क्रियान्वयन करना है और सरकारी योजनाओं का किस तरह से प्रचार प्रसार करना है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि प्रधानमंत्री से अगर मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष हो, अगर वो सीख रहे हैं कि योजनाओं का प्रचार प्रसार कैसे करना है, जो सरकार की योजनाएं जिनको तमाम सरकारें अमली जामा पहनाकर अपना नाम ले रही हैं, उसको कैसे बताना है कि मोदी सरकार का शुरू किया हुआ काम है और कैसे इसमें सफलता मिल रही है और कैसे कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति को इससे सहायता मिल रही है। ये तमाम चीजें हैं जो मुख्यमंत्रियों को, उप मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री से सीखने का मौका मिला है और मुझे लगता है ये इंटरैक्शन काफी मायने रखेगा जब ये तमाम मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में जाएंगे, खासकर वहां जहां विधानसभा के चुनाव भी हैं। और कल देर शाम जब गंगा आरती का लुत्फ भी उठाया तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ, तो प्रधानमंत्री ने यही संदेश दिया कि हम सब साथ साथ हैं और जो भी लड़ाई लड़ेंगे आगे, चुनावी जंग हो, सब साथ साथ लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। यही जीत का मूल मंत्र मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को दिया होगा। कल देर रात प्रधानमंत्री मोदी ने
जो वाराणसी में ढांचागत परियोजनाएं हैं उनका एक मुआयना किया और इसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में भी दी। जैसे गोदलिया चौक वो गए और वहां के जो सौंदर्यीकरण हो रहा है उसका जायजा लिया। तो इस तरह से प्रधानमंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र में परियोजनाओं को निजी तौर पर देखा जा रहा है, वो काशी की दृष्टि से कितना अहम है और पूरा ये दौरा है उसको कैसे विश्लेषण करेंगे? पूरा का पूरा दौरा एक तरह से कहा जा सकता है कि विकास की योजनाओं को देश की जनता को दिखाना था। पहले एक नींव एक सरकार डालती थी, योजना पूरी होती थी अगले सरकार के कार्यकाल में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस सरकार ने ये कर दिखाया है कि अगर किसी भी योजना की आधारशिला या उद्घाटन हो रहा है तो उसका काम पूरा इसी सरकार में होगा। और ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इसका गवाह है कि 4 साल के भीतर इतना बड़ा काम हो गया। 40 मंदिर भी, प्राचीन मंदिर भी वहां पर निकल के आ गए, लिटिगेशन भी नहीं हुआ और ऐसी जगह बन गई जो शायद तीर्थयात्री और पर्यटक आने वाले दिनों में याद रखेंगे और इतिहास भी याद रखेगा कि ये कितना बड़ा काम हुआ। और खासकर जब प्रधानमंत्री देर रात निकले, ये बहुत अहम बात है। प्रधानमंत्री अक्सर ऐसा करते हैं कि देर रात वो सड़कों पर निकल पड़ते हैं। जब मुख्यमंत्री भी थे वो गुजरात के, तब भी वो योजना कार्यों का जायजा लेने रात को निकल पड़ते थे। अगर उन्हें लगता था कि काम ठीक से नहीं हो रहा है या काम समय सीमा के भीतर नहीं हो पाएगा तो वहां जाकर वो मजदूरों से मिलते थे, वहां जाकर इंजीनियर से मिलते थे, साइट पे जो काम में लगे होते थे। मुझे लगता है कि कल आधी रात वाराणसी में दिखाई दिए, वो सड़क पे निकलते, सुरक्षा के तमाम तामझाम होते, वाराणसी के लोगों को दिक्कत होती। तो मुझे लगता है कि लोगों को दिक्कतों से बचाने के लिए प्रधानमंत्री देर रात निकले। योगी आदित्यनाथ उनके साथ थे। तमाम इलाकों का दौरा करना जनता के हित में ही सोचते हुए प्रधानमंत्री ने, मुझे लगता है, रात का वक्त चुना, आधी रात को, और वहां जाकर स्टेशन का कैसे कायाकल्प हुआ है वो देखा है, काशी विश्वनाथ मंदिर का कैसे कायाकल्प हुआ है, परिसर का। तो ये तमाम चीजें हैं जो प्रधानमंत्री के रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। वो नहीं चाहते कि आम जनता को उनके यात्रा से कोई परेशानी हो। आज प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के एक अहम चरण में स्वरवेद महामंदिर में विहंगम योग संस्थान के 98वें वार्षिक महोत्सव में शामिल हुए और इस मंदिर का भी हम जानते हैं कि निर्माण कार्य जारी है और 20,000 लोगों को एक साथ योगाभ्यास करने की इस प्रांगण में क्षमता है। प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा कि आध्यात्मिक जो एक पहल है उससे ही हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को जोर मिला। तो कैसे आप देखते हैं इन पूरी पहलों की? काशी को विश्व स्तर पर एक सांस्कृतिक नगरी बनाने का जो एक जिम्मा है उसको किस तरह से सरकार पूरा कर रही है? पूरी तरह से प्रधानमंत्री लगे हैं। सिर्फ वाराणसी और काशी विश्वनाथ मंदिर की बात नहीं है, इसका जीर्णोद्धार हो या इसके कॉरिडोर बनाने की बात हो, गंगा से सीधा कनेक्शन हो काशी विश्वनाथ मंदिर का, ये तमाम चीजों को प्रधानमंत्री ने कर दिखाया है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ यहाँ चिंता नहीं करते। अगर अयोध्या की बात करें, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश की जनता का 5 साल पुराना सपना पूरा हो रहा था और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया प्रधानमंत्री खुद आगे आए और अगस्त 2020 में जाकर इसकी आधारशिला रखी। अब अयोध्या और राम भक्त इस इंतजार में है कि जल्दी से जल्दी भव्य मंदिर का निर्माण हो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उसी का हिस्सा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो सोमनाथ ट्रस्ट है उसने सोमनाथ मंदिर परिसर बनवाया। केदारनाथ धाम जो बाढ़ में बुरी तरह से बह गया था 2013 में, उसके पुनर्निर्माण में, पुनर्विकास में, रीबिल्डिंग में बहुत बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री मोदी ने निभाई थी। और 2013 और 17 में उन्होंने उत्तराखंड की जनता को वायदा भी किया था कि वो केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करेंगे। उनका व्यक्तिगत लक्ष्य था और ये पूरा कर दिखाया और उसके उद्घाटन में वो खुद गए। 4 धाम परियोजना के लिए जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाने का रास्ता है, ऑल वेदर ऑल सीजन रोड, प्रधानमंत्री उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये योजना भी जल्दी पूरी हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में भी, श्रीनगर में भी कम से कम 1000 मंदिर आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें एक मंदिर का जीर्णोद्धार रघुनाथ मंदिर का कर चुके हैं। मंदिर वहां पर जीर्णोद्धार का काम केंद्र सरकार, यूनियन टेरिटरी अभी श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, तो वहां सरकार की तरफ से हो रहा है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और उनका मानना है कि इससे स्पिरिचुअल अवेकनिंग जरूर आएगी और दुनिया भर में भारत का मान बढ़ेगा। मिस्टर सिन्हा, आप चर्चा में शामिल हुए और आपने विषय पर अपना विश्लेषण दिया। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnhdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।